अच्छा, अभी हम डिस्कस करेंगे कस्टमर की जो पेमेंट्स होती हैं इनवॉइसेस के अंदर। अब हम लोग देखेंगे कि कस्टमर पेमेंट्स होती क्या है। पेमेंट्स जो है वो इनवॉइसिंग के अंदर इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं। पेमेंट्स की डिफरेंट स्टेटसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक कस्टमर की पेमेंट को हम लोग रजिस्टर कैसे करते हैं और पेमेंट जो है वो इनवॉइसेस को अफेक्ट कैसे करती है। सबसे पहले कस्टमर की पेमेंट्स होती क्या है। कस्टमर पेमेंट वो होती है, एक अमाउंट होती है जो हमें रिसीव होती है किसी भी इनवॉइस के अगेंस्ट जो कस्टमर हमें पे करता है। अब एक इनवॉइस को क्रिएट करने के बाद और आफ्टर कंफर्मिंग इट, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास कि हमने कस्टमर से पेमेंट को रिसीव करना है। अब और उसे अपने सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड करना है। फिर रिकॉर्डिंग जो होती है, पेमेंट की जो रिकॉर्डिंग होती है वो बिजनेसेस को हेल्प करती है कि वो ट्रैक कर लें कि कौन सी इनवॉइसेस जो है वो पेड हैं और कौन सी इनवॉइसेस अभी स्टिल आउटस्टैंडिंग है, कौन सी इनवॉइसेस के अगेंस्ट हमें पेमेंट अभी रिसीव होनी है। तो अब हम पेमेंट्स को रिकॉर्ड क्यों करते हैं। पेमेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये बिजनेसेस को हेल्प करती हैं कि वो ट्रैक करें, अपने पेमेंट्स को ट्रैक कर लें। उसके बाद वो अपनी आउटस्टैंडिंग इनवाइसेस को मॉनिटर करें एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के लिए। अपनी जो पेमेंट है उसके जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो या जितनी भी हम कन्फ्यूजन्स कह सकते हैं वो कम हो जाए। अब जनरेट पेमेंट रिकॉर्ड्स, उसके बाद कस्टमर के जो बैलेंसेस होते हैं उसको हम ऑटोमेटिकली अपडेट कर लें। अब पेमेंट की जो रिकॉर्डिंग होती है उसके बगैर इनवॉइसेस में भी हमें अनपेड नज़र आए, इवन के कस्टमर ने हमें ऑलरेडी पे कर दिया है। अब अगर हम लोग अपनी कंपनी के एग्जांपल लें तो अगर कस्टमर ने हमें कोई हमसे एक टूर पैकेज दिया है और एक इनवॉइस हमने जनरेट की है और वो हमने कस्टमर को भेज दी है, कस्टमर ने पेमेंट ट्रांसफ़र की है कंपनी के बैंक अकाउंट में। जैसे ही पेमेंट हमें रिसीव होगी तो हम उस पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट के अंदर। तो इनवॉइस का जो स्टेटस होगा वो चेंज हो जाएगा अनपेड से पेड की तरफ। तो अब पेमेंट के जो स्टेटसेस होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग देखें कि पेमेंट को रिकॉर्ड करने से पहले हम लोग इनवाइसेस के स्टेटसेस डिस्कस करें तो उनमें सबसे पहले हमारे पास ड्राफ्ट होती है। ड्राफ्ट के अंदर होता है कि इनवाइस क्रिएट होती है बट अभी भी कंफर्म नहीं हुई। फिर होता है हमारे पास पोस्टेड होती है। पोस्टेड के अंदर होता है कि इनवाइस हमारे पास कंफर्म हो गई है और वो पेमेंट के लिए रेडी है। फिर आता है हमारे पास इन पेमेंट। इन पेमेंट में होता है कि जो पेमेंट है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है लेकिन वो अभी भी कम्प्लीटली फुली जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। पेड के अंदर जब होता है तो इनवॉइस जो होता है वो फुली पेड हो जाती है। किसी तरह पार्शली पेड अगर हो तो वो कस्टमर ने होता है एक पोर्शन इनवॉइस के अमाउंट का पे किया होता है। जैसे हमारे पास इनवॉइस की अमाउंट 1 लाख है और पेमेंट हमें 50,000 रिसीव हुई है, रिमेनिंग जो बैलेंस है वो 50,000 है, तो वो इनवॉइस हमारे पास पार्शली पेड शो होगी अनटिल हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट रिसीव नहीं हो जाती। उसके बाद हम लोग अब अगर हम लोग देखें एक इनवॉइस जनरेट करके हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम किसी भी पोस्टेड इनवॉइस को ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब हमारे पास आउटस्टैंडिंग क्रेडिट्स हैं इसके 29,250 ये अभी कस्टमर ने हमें पे करना है। तो यहाँ पे हम लोग ये ड्राफ्ट से पोस्टेड में हुई हुई है तो हम लोग इसको सेंड करेंगे बाय ईमेल। इसको हमने सेंड कर दिया। यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स हम हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने ये भेज दिया। अब ये इनवॉइस सेंड हुई है, ठीक है, ये इनवॉइस सेंड हुई है। उसके बाद अब हमारे पास अगर हम लोग इसको देखें यहाँ से पेमेंट का स्टेटस चेंज हुआ है सेंड में। दोबारा से हम अगर इसको खोल के देखते हैं तो हम यहाँ पे सेंड पे क्लिक हुआ है, ये हमने भेज दी थी। अब यहाँ पे हम लोग पे के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने पे के ऊपर क्लिक किया यहाँ पे हम लोग बैंक की डिटेल्स ऐड कर देंगे। मैनुअली पे किए क्रिएट पेमेंट। अब ये इन पेमेंट में शो हो रही है हमें। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इन पेमेंट शो हो रहा है। इनवॉइसेस में जाके हम लोग देखेंगे इन पेमेंट का हमें स्टेटस शो होगा। यहाँ पे अब हमने कर दिया है। उसके बाद पेमेंट्स में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे हमें पेड शो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी अमाउंट थी, अगर ये पार्शली पेड थी तो हम लोग पीछे जाके जब हमने बैंक की डिटेल्स वगैरह वहाँ पे ऐड की थी कि मैनुअल पेमेंट थी तो वहाँ पे हम लोग अमाउंट आधी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जितनी अमाउंट पे हुई है उतनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा हम लोग जाएंगे और अगर हम लोग पेमेंट्स में जाके देखें तो ये हमें पेड शो हो रही है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको खोल के देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा मीनू में कि ये जो पेमेंट है ये किस इनवॉइस की पेमेंट हमें रिसीव हुई है। तो अब यहाँ पे हमें सब कुछ पता चल जाता है। पेमेंट्स के अंदर हम लोग ट्रैक करते हैं कि कौन सी पेमेंट पेड है, कौन सी पार्शली पेड है। तो इस तरीके से हम लोग उनको कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर हम लोग ने पार्शली पेड देखनी है इनवॉइसेस में जाके हम लोग पोस्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे।
यहाँ पे हम लोग सेंड करेंगे बाय ईमेल। हमारे पास सेंड किए, और जब ये सेंड हो जाएगी, पोस्टेड हो जाएगी, हम लोग पे करेंगे। तो हमारे पास ये 45,000 में से हम कह देते हैं कि हमें 22,000 जो है इसकी पेमेंट रिसीव हुई है, और क्रिएट पेमेंट हम लोग करते हैं। अब ये इन पेमेंट में शो हो रहा है, यहाँ से हम लोग जाके देखते हैं तो ये अमाउंट हमें 22,000 शो हो रही है, ये पेड में है। अगर हम लोग यहाँ से जाके पेमेंट्स में देखते हैं तो हमें यहाँ पे पेड शो हो रही है, और अमाउंट हमें शो होगी कि यहाँ पे 22,000 अभी हमें पे हुई है। जब रिमेनिंग अमाउंट हमें मिल जाएगी तो उसके बाद हम जो है हमें टोटल अमाउंट शो हो जाएगी कि टोटल अमाउंट हमारी कितनी हमें पेमेंट उसकी रिसीव हुई है। अभी इस कस्टमर से हमें 22,000 रिसीव हुई है, जब बाकी की 45 बाकी की जितनी की अमाउंट है वो हमें रिसीव होगी तो वो भी हमें यहाँ पे शो हो जाएगी।